तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। दोस्तों आज का टॉपिक है हमारा क्लास 12 टर्म 1 हिंदी का कोर पेपर। ठीक, हिंदी कोर पेपर टर्म 1 का पेपर देखेंगे जो कि क्लास 12 में लिया गया 2022 से डेट, और डेट था आपका 28 मार्च को यह पेपर हुआ है। टर्म 2 का इससे पहले हम लोग कर चुके थे। अब टर्म 1 देख लेते हैं। ठीक, अगर आप नहीं देखें तो प्ले लिस्ट में जा करके देख सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आपको मिल जाएगा। तो टर्म 2 और टर्म 1 दोनों में 40-40 नंबर का होता है। फर्क ये होता है कि टर्म 1 आपका ऑब्जेक्टिव होता है और टर्म 2 आपका सब्जेक्टिव होता है। यहाँ पे लिखा गया है MCQ टाइप, यानी कि 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे, 4 ऑप्शन होगा, एक सही चुनना होगा। 1.5 घंटे आपको समय दिए जाते हैं। अब आइए देखते हैं, यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, सामान्य निर्देश, जिसे पढ़ने के लिए आपको 10 मिनट एक्स्ट्रा समय दिया जाता है। तो ये सब तो आप लोग सब पढ़ ही लेते हैं। अब आइए देख रहे हैं क्वेश्चन किस टाइप के आ रहे हैं भाई। तो यहाँ पे है पहला प्रश्न, निम्नलिखित पद्यांशों को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 1 से 4 के लिए सही विकल्प का चयन करें। तो यहाँ पे दिया गया है, इसे पढ़िए और 1 से 4 तक के प्रश्नों का उत्तर देना है। ठीक, उसके बाद फिर आता है दूसरा गद्यांश। इस गद्यांश में प्रश्न संख्या 5 से 8 तक के प्रश्नों का उत्तर आपको देना है, यहाँ तक। उसके बाद ग्रुप बी शुरू हो जाता है। 9 नंबर से ग्रुप बी शुरू हो जाता है और इसमें अभिव्यक्ति और माध्यम का पेपर है। इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको पढ़ के आपको आंसर देना है। जनसंचार के आधुनिक माध्यमों में सबसे पुराना माध्यम कौन सा है? समाचार पत्र, रेडियो, इंटरनेट या टेलीविजन? तो आप सभी को मालूम है समाचार पत्र, बहुत ही ईजी है। दूसरा हमारा 10th नंबर है मैं अपने मूल लैंग्वेज में आ जाता हूँ। भारत में पहला छापाखाना कहाँ खुला? बम्बई में, मद्रास में, कलकत्ता में या गोवा में? नेक्स्ट है आपका जनसंचार माध्यमों के अंतर्गत रेडियो कौन सा माध्यम है? श्रव्य मतलब सुनने वाला, दृश्य रेडियो देखने वाला माध्यम है, या श्रव्य और दृश्य दोनों, या पठनीय? तो रेडियो हम लोग क्या करते हैं, सुनते हैं, तो ये हो जाएगा श्रव्य। श्रव्य मतलब सुनना। 12 नंबर है आलेख लेखन की भाषा कैसी होनी चाहिए? जब आलेख लिखते हैं तो उनकी भाषा कैसी होनी चाहिए? सरल, सुगम, प्रभावी, ये तीनों होना चाहिए भाई। सरल भी होना चाहिए, सुगम भी होना चाहिए और प्रभावी भी होना चाहिए। तो इनमें से सभी 4, इसका आंसर हो जाएगा 12 का 4। नेक्स्ट है आपका भारत में पत्रकारिता की शुरुआत कब हुई? 1853 में, 1780 में, 1767 में या 1757 में? इसका तो मालूम नहीं है, आप लोग सर्च कर लीजिएगा। जो मुझे मालूम है केवल मैं उसी को बताऊंगा। ठीक, संपादकीय क्या है? तो पहला है संपादकीय द्वारा किसी प्रमुख घटना और समस्या पर लिखा गया विचारात्मक लेख। दूसरा है सरकार और जनता के बीच संवाद। तीसरा है आपका समस्या की रिपोर्ट। चौथा है आपका संवाद से प्राप्त जानकारी। तो क्या पूछा है कि संपादकीय क्या है? तो संवाद से प्राप्त जानकारी, संवादक द्वारा किसी प्रमुख घटना और समस्या पर लिखा गया विचारात्मक लेख, यह हो जाएगा। ठीक ना, इसे ही हम कहते हैं ना एडिटर्स। एडिटोरियल कमेंट आया है न्यूज़पेपर पे, एक अच्छा सा पढ़ लेंगे, उसी को बोला जाता है। ठीक, रिपोर्ट को हिंदी में क्या कहा जाता है? कलाकार, लेखक, संवाददाता या संपादक? तो रिपोर्ट को हिंदी में संपादक कहा जाता है। रिपोर्टर को नहीं बोलते, प्रेस रिपोर्टर आया है जी, संपादक आया है। रेडियो अस्तित्व में कब आया? 1895 में, 1885 में, 1890 में या 1900 ईस्वी में? तो इसका सही डेट तो मुझे मालूम नहीं है। 17 नंबर है समाचार लेखन। समाचार लेखन की प्रचलित शैली क्या कहलाती है? उल्टा पिरामिड शैली, सीधा पिरामिड शैली, क्रियात्मक शैली या वर्णात्मक शैली? नेक्स्ट है आपका 18 नंबर, जनसंचार का प्रमुख कार्य क्या है? सूचना देना, मनोरंजन करना, शिक्षित करना, ये सभी? तो प्रमुख कार्य है सूचना देना। तो यहाँ पे आप ये सभी भी टिक लगा सकते हैं क्योंकि शिक्षित करना भी है, लेकिन सूचना देना प्रमुख रूप से है इसका, तो ऑप्शन 1 ही इसका आंसर होगा। अब आता है ग्रुप सी। यहाँ पे 19 से 22 तक के प्रश्नों का उत्तर इस पद्यांश को पढ़कर आपको देना है। यहाँ पे देखिए 19, 20, 21 और 22। उसके बाद आता है 23 नंबर, हरिवंश राय बच्चन प्रसिद्ध आत्मकथा
कौन सी है? हरिवंश राय बच्चन रचना की प्रसिद्ध आत्मकथा कौन सी है? मतलब कि जो मेन एक्टर हम बोल सकते हैं या मुख्य नायक उस कहानी का किसके बारे में बताया गया है, तो वो आपको नाम बताना है। ये बुक को पढ़ने के बाद ही आप बता सकेंगे। यहाँ से आपके बुक से क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। तो टोटल चलेगा आपका, उसके बाद फिर 28 से 31 नंबर तक दिया गया है कि इस गद्यांश को पढ़कर उत्तर दें, जो कि आपके पाठ का ही किसी गद्यांश को होता है। ठीक, उसके बाद फिर आपका आ जाता है 34 नंबर, 35 नंबर, ये सभी कुछ यहाँ पे, जैसे कि निम्बतकार जैनेन्द्र कुमार के अनुसार पैसे की शक्ति में कौन सी शक्ति निहित होती है? तो इस सब का आंसर आप निकाल लीजिएगा। क्या करते हैं कि ये पेपर जो है आपको मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए और आप आराम से 1.5 घंटे समय निकालिए, एकांत में बैठ जाइए एक जगह अकेले। वहाँ से इस पेपर को डाउनलोड करने के बाद मोबाइल में 4-5 पेज ले लीजिए और वहाँ से खुद को इस पेपर को बनाने का समय दीजिए। टाइम सेट करके सोच लीजिए कि अभी ही मेरा एग्ज़ाम चल रहा है। ठीक, इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा और आप यकीनन अच्छे मार्क्स लाएंगे। तो बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा जिन्हें क्वेश्चन पेपर चाहिए, चाहे वो किसी भी लेवल का हो। ठीक, 10th लेवल से लेकर के PhD लेवल तक की क्वेश्चन पेपर यहाँ पे प्रोवाइड आपको कराए जाएंगे और साथ ही आपके जितने भी कंपटीशन होते हैं उन सभी के भी। एंड थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से एग्जाम दीजिए।